नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें दिया हुआ है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यह शंकु एक अर्धगोले पर टिका हुआ है और जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। यानी कि शंकु की ऊंचाई और प्लस गोले की जो त्रिज्या है वह पूरा मिला करके 15.5 सेंटीमीटर है और हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसे समझने के लिए देखेंगे क्वेश्चन, इस फिगर में देखेंगे पहले। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शंकु है, सपोज दैट यह हमारा शंकु है। शंकु यही है ए बी सी हमारा शंकु है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि यह एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है इसी त्रिज्या के, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यह एक अर्धगोला है। यह एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यह इसी पर टिका हुआ है। यानी कि इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है यह भी जो है कि 3.5 सेंटीमीटर ही है। यानी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इस शंकु की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यह एक खिलौना ही है जिसमें अर्धगोला भी है और शंकु भी है। और लास्ट में बोल रहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक के शंकु की ऊंचाई और प्लस यहाँ से यहाँ तक लेकर के यह जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है यह हो जाएगी इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, और यह पूरा का पूरा है 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है टोटल 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन ने पूछा कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या कि इसमें हम फिगर से वैसे भी देख रहे हैं कि इसमें दो फिगर हैं। एक तो हमारा यह शंकु है और दूसरा हमारा यहाँ एक अर्धगोला है। ठीक, इस प्रकार से हम दो फिगर देख रहे हैं और दोनों फिगर का हमको पृष्ठ निकालना है और दोनों फिगर के पृष्ठीय भाग को जब हम जोड़ देंगे तो इस शंकु का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय भाग मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम दोनों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और इन दोनों का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का मान निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो गया पाई आर एल, जिसमें हमको पाई पता है, आर भी पता है और एल नहीं पता है। फिर है हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
इस प्रकार से हम दोनों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2πr स्क्वायर। इस तरह से हम दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको पाई तो है, आर भी है, लेकिन एल नहीं है, तो इसलिए हमको इसका एल निकालना पड़ेगा। और एल बराबर होता है रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब एल निकालने के लिए हमको एच चाहिए, तो हमको शंकु का एच भी नहीं पता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शंकु में हम एच निकालेंगे, जिसमें हमको पूरी दूरी जो दिया है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दिया है वो 15.5 सेंटीमीटर है, और सिर्फ गोले की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर इस संपूर्ण ऊंचाई में से गोले की त्रिज्या को घटा दिया जाए तो हम जानते हैं कि इस शंकु की ऊंचाई हमको मिल जाएगी। यानी कि शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई माइनस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12.0 सेंटीमीटर। यह हो गया ऊंचाई, जिसमें आर हमको पता है कि एच बराबर इतना हो गया और आर बराबर हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग इसका एल निकालेंगे, जिसमें हमको एच पता चल गया 12 सेंटीमीटर और आर पता चला है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा एल यहीं पे हम निकाल लेते हैं। एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट 12.12 का स्क्वायर है और प्लस इधर 3.5 का स्क्वायर है। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो एल बराबर हो जाएगा 12 बराबर हम 144 और प्लस 3.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करने पे यह हो जाता है, करके आप देख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा 12.25। हम पुनः इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 144 और 12.5 जोड़ेंगे तो यह 0.25 वैसे ही उतर गया, और प्लस 4 2 6 और 4 1 5 यानी कि और 156.25। 156.25 को जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसको पहले डेसिमल को हटा लीजिए। और डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 156.25 में से दशमलव को हटा देंगे और बटे 10 कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि ये 10वां 100वां है तो बटे 100 कर देंगे। बटे 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर रूट 15,625 बटे 100। और 15,625 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आता है 125 बटे और 100 का निकालेंगे तो 10, और जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि एल बराबर हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, जैसा कि ऊपर आपने पहले ही देख लिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल के द्वारा जब हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आया था हमारा आर आया था 3.5 और एल आ गया हमारा 12.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ मालूम हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हम आसानी से काट सकते हैं। 7 × 35
22.5 और 22 25 होता है 110, जिसमें एक 0 पॉइंट के दाएं चला जाएगा तो बचेगा 11 और गुणे बचा 12.5। हम अब आसानी से 11 में का गुणा 12.5 में जब करेंगे तो हो जाएगा 11 पचे 55, 11 दूनी 22 5 27 और 11 कने 11 2 13, यानी कि 137.5। अब चूंकि वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हमको शंकु का वक्र पृष्ठ मिल गया। अब हमको चूंकि पूरे का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसलिए अब हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। पुनः देखेंगे हम कि अब हम लोग इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 चाहिए, पाई चाहिए और r स्क्वायर चाहिए। तो हमको चाहिए कि अब बस r चाहिए। तो r के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे शंकु का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या हमारी अर्धगोले की भी है। तो त्रिज्या बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 के जगह 2 गुणे पाई के जगह पे 22/7 गुणे r के जगह पे 3.5 गुणे 3.5। अब हम इसको काट देंगे तो 7 बचे 35.5 हो गया 0.5। और फिर हम 22 में 5 का गुणा करेंगे तो अभी यहाँ जैसे हमने किया था 22 में 5 का गुणा किया था तो 11 आया था, वैसे ही 22 में 5 का गुणा करेंगे तो 11 आएगा। 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और गुणे 3.5 हो जाएगा। अब हम 22 गुणे 3.5 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ करके देख सकते हैं 22 गुणे 3.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 6 1 7 6 1 7, यानी कि 77 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब पूरे पृष्ठीय भाग का संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि यह शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और प्लस 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ है 137.5 और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है 77 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो यह 0.5 तो वैसे ही उतर गया और यह 7 और इसमें का 7 7 14 और इसमें का 7 3 10 1 11 और यह एक हासिल जुड़ा इसमें एक में तो हो गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह इस खिलौने का हो गया संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।